चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर लेते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं। आइए अब ऑप्टिक्स तो एनडीए हो, सीडीएस हो, ये तो हाईलाइटेड टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके डिफेंस में तो ये पूछना ही पूछना है। तो ऑप्टिक्स में हम लोग देखते क्या है, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, आखिर होता क्या, इट्स एप्लीकेशन, इट्स यूजेज। रिफ्रैक्शन अभी तो बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, देन इसको तो और डिटेल में हम लोग डील करेंगे। लेंस एंड देन द मिरर। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे आखिर ये चीज़ होता क्या है। हम लोग अक्सर शादियों में जाया करते हैं, अभी आने वाले हाल ही में 2 महीने के अंदर, 2 महीने बाद शादी का माहौल शुरू हो जाएगा, तो वहाँ सब किसी न किसी का शादी में जाना होता है। अब भाई अब शादी में जाना होता है तो हम लोग 2 चीज़ मेहमान को तो नहीं भूल सकते ना। 1 इज के, सेकेंड इज एन ए। अब के एन ए आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होता होगा। इट इज़ पोटेशियम एंड इट इज़ सोडियम। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम, और इसको क्या कहते हैं, सोडियम। ये रिएक्ट किसके साथ करता है, ये तो हाईली रिएक्टिव होता है। ये दोनों जो मटेरियल है, ये जो चीज़ जो है हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो है सोडियम पोटेशियम जो है ये रिएक्ट कर जाता है। ये हमेशा इसी चीज़ को हम लोग कहाँ रखते हैं, किधर रखते हैं, केरोसिन में। ठीक है। अब केरोसिन क्या करता है, ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो ये केरोसिन जो क्या करता है, फ्लोट्स ऑन कोल्ड वाटर। और ये जो है, और एक ऐसे ही आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है शादी में। इन सब की यूजेस को बताऊंगा मैं। तो ये किस पे फ्लोट्स करता है, फ्लोट्स ऑन वार्म वाटर। देखिए कोल्ड वाटर, वार्म वाटर को तभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फिर आज चलिए हम लोग शादी के बारे में पढ़ रहे हैं, शादी को जान रहे हैं। तो शादी में देखते हैं कि होता क्या है। शादी में गए, मानो ये एक लड़की है, पहले इसका फ़ोटो बना लेते हैं। ये एक लड़की है, ठीक है, अच्छी खासी तरोताज़ी लड़की है ये एकदम। लीजिए इसका पैर भी बना दिए हम। ड्राइंग तो हमको उतना ज़्यादा अच्छे से आता है नहीं, तो इसको हम हाथ पैर थोड़ा बना देते हैं। चलिए ये एक कौन है, ये गर्ल है, ठीक है। इसकी जो हाइट है इसकी अप्रॉक्स 10 फीट। कितनी है हाइट, 10 फीट। तो ऐसा समझिए 10 फीट हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग किस युग में हैं, द्वापर युग में। हम लोग द्वापर युग में आ गए। उस समय के लोग तो ऐसा ही होता। तो द्वापर युग में की, तो ये किस कुल की है, किस खानदान की है, तो ये है राक्षस कुल की। बस समझना है आप लोग को, इसको समझते जाइए। हम लोग द्वापर कुल में है और राक्षस कुल की लड़की है। अब इससे होनी है शादी। क्या होनी है भाई, इससे होनी है शादी। मतलब क्या होगा, इससे विवाह होगा, विवाह होगा ना भाई। अब ये लड़की अगर चाहती है अपना चेहरा देखना, आखिर ये जो लड़की है, आइए इसको पूरा देखा, ये जो लड़की है अभी अपना चेहरा देखना चाहती है, तो अब इसको तो आईना चाहिए। तो अब इसको जो आईना चाहिए उसका हाइट कितना होना चाहिए। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब तो हमको तो एक शादी करनी है, शादी के लिए एक लड़की चाहिए। द्वापर युग की एक लड़की मिल गई हमको 10 फीट की, ठीक है ना। अब वो 10 फीट की लड़की, तो अब हम यही कहेंगे वो तो राक्षस कुल की है। हम तो ठहरे देव कुल के, देवताओं के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये लड़की है 10 फीट की। अगर मानिए इस लड़की को अपने आप को पूरा फ़ोटो देखना हो आईना में, हम कैसे दिख रहे हैं सजने संवरने के बाद, तो कैसे देखेंगे। बात यहाँ ये आ जाती है। तो इसके लिए तो हमेशा याद रखिएगा, इंसान का एक यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्लेन मिरर। और वो भी क्या, प्लेन मिरर। हम कौन सा मिरर लेंगे, हाँ प्लेन।
नॉर्मली हम लोग जो फेस देखने के लिए यूज करते हैं वो तो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। अब तो हम लोग जो मिरर लेंगे वो क्या होगा, 50% होगा इसके ऑफ इट्स हाइट, 50% ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। मतलब 10 फीट की अगर ये लड़की है तो हमको यहाँ कितना चाहिए, 4 से 5 फीट का मिरर चाहिए, तो ही ये अपना जो चेहरा है वो अच्छे से देख पाएंगे। और प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर की हम लोग बात करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, हम इससे जितना दूर होते हैं, मतलब हम इससे जितना फार अवे होंगे, ऑब्जेक्ट जितना फार अवे होगा, इमेज उतना ही नियर होगा। इसके इमेज जो फॉर्मेशन है वो उतना ही नियर बाय, उतना ही नज़दीक होता है। और ठीक इसके अपोजिट कर लीजिए, अगर इमेज, एक प्रॉपर्टी ये हो गया, अगर इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है नियर बाई होता है, नियर बाई नज़दीक होता है, तो जो इसका इमेज है वो फार अवे होगा। मतलब इमेज जो है इसका फार मतलब दूर बनेगा इसका इमेज। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए बस समझते जाइए, अभी तो बस हम छोटा सा आप लोग को कहानी के थ्रू समझा रहे हैं। आखिर मिरर को कैसे समझ, लोग अक्सर मिरर को नहीं तो समझ पाता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को ही नहीं जान रहा है। अब वो जानता ही नहीं, हम लोग मिरर पढ़े, अब हम मानिए अब हम 10 फीट के हैं तो हमारे लिए कितने फीट का मिरर चाहिए, ये तो समझना होगा ना कॉन्सेप्ट के थ्रू। हमारा अगर हाइट 10 फीट है या 6 फीट है तो अप्रॉक्स 50% हाइट उसके मिरर की होनी ही चाहिए, तो ही हम अपना फुल इमेज देख पाएंगे। मीन्स हाफ ऑफ इट्स हाइट, हमारा जो भी फिर हाइट हो उसके हाफ मिरर हमको चाहिए ही चाहिए। आइए अब यहाँ बात करते हैं हम लोग। चलिए तो समझ गए हम लोग, आखिर ये इसको अपना फ़ोटो देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए 5 फीट का मिरर चाहिए, 4 से 5 फीट का, उसमें ही अपने आप को देख लेंगे। 2 प्रॉपर्टी भी प्यारा प्रॉपर्टी देख लिए हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, अब ध्यान रखें अब यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। प्लेन मिरर और एक आइज़ की बात करते हैं। यार दोनों में तो फिर चेहरा ही ना बनता है, दोनों में तो पिक्चर ही आता है ना, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। इससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। और जो आइज के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है, आइज के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन। मीन्स आप क्या समझे, हाँ अब आपको ये बताना इमेज फॉर्मेशन किस जगह होता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, किस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होता है, आप हमको जल्दी से रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर जो है, जिसका जो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट। बट यहाँ दिक्कत क्या है, वर्चुअल इमेज जैसे होता है तो यहाँ पे हम लोग इमेज को कांट बी प्रोजेक्टेड, इमेज को हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ओके। और वहीं यहाँ जैसे रियल हुआ तो इसको इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड, मीन्स प्रेडिक्ट किया, इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो बेसिक डिफरेंस आप प्लेन मिरर और आइज में समझ गए हैं। हम दोनों को पहले क्यों बता दें, क्योंकि इसका यूज आएगा आगे के कंसेप्ट में। प्लेन मिरर, आइज आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो स्टार्टिंग से ही छोटा छोटा कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। अब एकदम जीरो से हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ डाल देते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं किसका,